नमस्कार, मैं हूँ सिरी चंद्रशेखर। शिव शक्ति 3G सीरीज गॉड, गर्ल्स और गन्स का 5वां एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस एपिसोड में देखेंगे कि बाइबल गॉड यहोवा कैसे अपने आराधकों को भड़काकर मासूम लोगों की हत्या कराई। अब इस कहानी से मैं आपको यह बात साबित करके दिखाऊंगी कि यह रिलीजन या इस किताब का गॉड किसी भी कोने में, जैसे ये मिशनरीज दिखाते हैं, दयालु या प्यार करने वाला व्यक्ति नहीं है। चाहे नीचे कमेंट सेक्शन में या अपने चैनल में अकेले जितना भी रोए, सच सच ही होता है। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक और बार इस बात को स्पष्ट कर दूं कि बाइबल गॉड यहोवा परमेश्वर नहीं है। वो परमेश्वर शब्द का लायक नहीं है। मेरे हिंदू भाइयों और बहनों, आप इस बात को गंभीरता से लें। ये मिशनरीज और पादरी हमारे धर्म का मुख्य सिद्धांत बताने वाला परमेश्वर तत्व को चुरा रहे हैं। मैं इसके ऊपर डिटेल में एक वीडियो भी बनाई कि यहोवा और यीशु कैसे परमेश्वर या ईश्वर नहीं हो सकते। मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगी, आप उस वीडियो को भी एक बार देख लीजिए। और दूसरी बात, कमेंट सेक्शन में कई सारे ईसाई रो रहे थे कि मैं सोल्जर ऑफ गॉड अपॉलोजेटिक्स का वीडियो देख लूं। तुझे काउंटर दिया है सिरी, मानव इज आफ्टर यू। पर सच बताऊं तो वो काउंटर नहीं था। जो लोग अभी तक मुझे नहीं जानते थे, उन्हें मुझे इंट्रोड्यूस किया था। ये ले भाई, ये हमें पेलने आई है। और वो मुझे तार्किक उत्तर देने में विफल हुआ। एक अपराधी को पकड़ने के बजाय किसी और मासूमों के साथ एक और हत्या क्यों कराया तेरा यहोवा? इसका जवाब तो उसने कहीं पर भी नहीं दिया। देना चाहता भी है तो क्या ही देगा? देखिए, इन लोगों का हमेशा एक ही बात होता है। अगर हम बाइबल के बारे में पूछेंगे तो पहले रामायण की बात करते हैं। अगर यीशु के बारे में पूछेंगे तो पहले महादेव के बारे में बात करते हैं। मतलब ये हमारे धर्म पर इतना आश्रित होते हैं ना। पहले आत्मनिर्भर बनो, फिर काउंटर बनाओ। ठीक है, 3G सीरीज का 5वां एपिसोड में हम पढ़ेंगे बाइबल गॉड यहोवा का बदला। ये क्राइम थ्रिलर हमें पवित्र बाइबल पहला शमूएल अध्याय 15 में मिलता है। वाक्य 1 से पढ़ रही हूं। अमालेकियों के विरुद्ध युद्ध। शमूएल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इज़राइल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था। इसीलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। शमूएल शाऊल से कह रहा है कि पता है यहोवा तुझे अपने इज़राइलियों के ऊपर राज करने का अधिकार क्यों दिया, मतलब राजा क्यों बनाया। देखते हैं। सेनाओं का यहोवा यो कहता है, मुझे स्मरण है कि अमालेकियों ने इज़राइलियों से क्या किया। जब इज़राइली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया। इसीलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गद्दा, सबको मार डाल। तो शमूएल शाऊल जो इज़राइलियों का राजा है उसको यहोवा का आदेश सुना रहा है। तो वो आदेश क्या है, वो समझाने से पहले आपको बैकग्राउंड कहानी संक्षिप्त में बता देती हूँ। जब 400 साल पहले इज़राइली लोग मिस्र से वापस आ रहे थे, तब बीच रास्ते में अमालेकियों के देश में से गुजरना चाह रहे थे। पर अमालेकियों ने इज़राइलियों को अपने देश से गुजरने का अनुमति नहीं दिए। कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, और अगर इतने लोग अचानक से देश के अंदर आएंगे तो उनका प्राकृतिक संपदा का भी तो ध्यान रखना है। तो वो मना किए। फिर इज़राइलियों ने उनके साथ लड़ना शुरू किया। फिर ये अमालेकियों ने इज़राइलियों को पीट पीट कर वहां से भगा दिए। ये सब कब हुआ? 400 साल पहले। और बुलबुल गॉड यहोवा अभी शाऊल को क्या आदेश दे रहा है कि 400 साल पहले अमालेकियों ने तेरे पूर्वजों को पीट के वहां से भगाए, तो अभी तू वहां जाकर उन्हें मार कर आना। हाँ, सिर्फ उन्हें ही नहीं, वहां के पशु यानी भेड़ बकरी सबको खत्म करके आना। पहला शमूएल अध्याय 15 वाक्य 3 को अंडरलाइन कर लीजिए, मैं फिर से पढ़ के सुना रही हूं।
इसीलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय, क्या बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गद्दा, सबको मार डाल। यहोवा कह रहा है उस देश में क्या मर्द, क्या महिला, क्या दूध पीते बच्चों से लेकर सारे पशुओं को भी खत्म करके आने का आदेश दिया है। यह है बाइबल गॉड का प्यार। फिर आगे देखिए। तब शाऊल ने लोगों को बुलाकर इकट्ठा किया और उन्हें तलाइम में गिना, और वे 2 लाख प्यादे और 10,000 यहूदी पुरुष थे। तब शाऊल ने अमालेक नगर के पास जाकर एक नाले में घातकों को बैठाया, और शाऊल ने कैनियों से कहा, वहां से हटो, अमालेकियों के मध्य में से निकल जाओ, कहीं ऐसा न हो कि मैं उनके साथ तुम्हारा भी अंत कर डालूं, क्योंकि तुमने सब इजरायलियों पर उनके मिस्र से आते समय प्रीति दिखाई थी। अतः तब शाऊल ने हवीला से लेकर शुरू तक जो मिस्र के पूर्व में है अमालेकियों को मारा, और उनके राजा अगाग जो जीवित पकड़ा और उसकी सब प्रजा को तलवार से नष्ट कर डाला। परंतु अगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियां, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था, उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें नष्ट करना ना चाहा। परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसका उन्होंने सत्यानाश किया। फिर शाऊल अमालेक नगर जाकर उस नगर का राजा अगाग और कुछ गाय बैल भेड़ बकरियों को छोड़कर वहां के सारे अमालेकियों को अपने तलवार के साथ मार देता है। बात यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है। वाक्य 10 से लेकर 35 तक का कहानी समय को दृष्टि में रखते हुए मैं आपको संक्षिप्त में बता देती हूँ। अब यहोवा बहुत निराश हो जाता है, पछताता है कि यार ऐसा व्यक्ति को मैंने राजा क्यों बनाया। इसीलिए पछताता है कि यहोवा ने शाऊल को सारे अमालेकियों के साथ वहां के पशुओं को भी खत्म करने का आदेश दिया था, पर शाऊल ने कुछ भेड़ बकरियों को और अमालेकियों के राजा को बिना मारे ही जीवित लाया था। फिर बीच में शमूएल और शाऊल के बीच वाद विवाद होता है और शमूएल यहोवा के सामने राजा अगाग को टुकड़ों में मार देता है। शाऊल का कहना है कि वो भी यहोवा को बलि चढ़ाने के लिए ही उन जानवरों को जीवित लाया था, पर यहोवा हर्ट हो गया था, गुस्सा हो जाता है और शाऊल को राजा के पद से निकाल देता है। चलिए आखिरी वाक्य को पढ़ के सुनाती हूँ। और शमूएल ने अपने जीवन भर शाऊल से फिर भेंट ना की, क्योंकि शमूएल शाऊल के लिए विलाप करता रहा, और यहोवा शाऊल को इज़राइल का राजा बनाकर पछताता है। यह है यहोवा का रक्त चरित्र। जब अमालेकियों ने इज़राइलियों को पीट पीट कर वहां से भगाए, तो तब यहोवा क्या कर रहा था? क्यों उसी वक्त उनको बचा नहीं पाया? और 400 साल बाद शाऊल को उन पर बदला लेने क्या भेज रहा है? पागल है क्या? अब किसी को भी आवी यह कहकर उठा लें कि तेरे परदादा ने मेरे परदादा को मारा था, चल अब तुझे सजा दूंगी। अगर यहोवा इस जमाने में होता तो अभी यहूदियों को जर्मनी के लोगों के ऊपर युद्ध करने को भड़का देता कि उस जमाने में हिटलर तुम लोगों के पूर्वजों को मारा और अब तुम लोग जाकर बदला लो। यह है आज का 3G सीरीज। एक और वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम।